अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डी। तो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड टॉपिक नेम इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डी। तो कोई सर्कुलर रिंग है, हम लोग यहाँ पे कोई सर्कुलर रिंग ले लेते हैं और किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो एज लाइक मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटा यूनिट मास मतलब ये मास मान लेते हैं यहाँ पे कोई है और इस मास की वजह से मतलब यहाँ पे क्या होगा एट फर्स्ट देखते हैं कि हमें पूरा रिंग की वजह से निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटा सा मास मान लिए dm और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल रिंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो निकल जाएगा। तो एट फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट पे निकालना है इस dm मास की वजह से। सेंटर है c एंड रेडियस इज r एंड डिस्टेंस बिटवीन c एंड p इज x। लेट अस अस्यूम ओके इस पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है सो यहाँ पे सेम मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, दोनों थीटा एंगल है और इसकी वजह से निकालना है P पॉइंट की वजह से एट फर्स्ट dm मास पे। तो यहाँ पे देखिए d होगा, d निकालना है। यहाँ पे dm मास की वजह से यहाँ पे निकाले हैं, ऐसे इसका कोई जरूरत नहीं है, कुछ रहने दीजिए। E ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, E इक्वल टू हो जाएगा de cos थीटा। मतलब ये यहाँ पे है वेक्टर, मतलब कोई वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में और उसका इस बेस पे लेते हैं तो इसका क्या होता है जहाँ पे एंगल बनाया रहता है कुछ तो उस एक्सिस पे लेते हैं तो क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू आप लोग जानते हैं, साइड में लिख दे रही हूँ। E इक्वल टू जानते हैं gm बाई स्क्वायर जो भी हो, x इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड अदर पॉइंट। ओके तो यहाँ पे हम लोग d ले रहे हैं यूनिट में स्मॉल में, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ g dm बाई, अब x इज द डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा dm मतलब इस पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट O है, O पॉइंट पे और P पॉइंट, O पॉइंट से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये R है, ये तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डाल देते हैं इसका वैल्यू डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा। एंड cos थीटा का वैल्यू देख लीजिए, ये ट्रायंगल है cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच, बेस यहाँ पे x है और यहाँ पे x हाइपोटेनस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, वेरिएबल यहाँ पे ओनली dm है और dm का टोटल मास यहाँ पे दिया हुआ है m, तो dm का इंटीग्रेशन m ही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन में कुछ और भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ dm वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिए हैं और सब जो है जो कांस्टेंट है। तो dm का m लिख देंगे बाहर, मान लीजिए इसको dm ऐसे ही रहने देते हैं और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 एंड x भी है और dm में इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से m के बीच में मास तो से ये है मास तो m ही हो जाएगा, तो सीधे m बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा dm x बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो किसी भी सर्कुलर रिंग की वजह से किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू होता है gm x बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक के लिए बाय।